तो हेलो एवरीवन, आज आप सभी के लिए बहुत अच्छा अपडेट मैं लेकर आ चुकी हूँ, जहाँ पे आप सभी को मिलने वाले हैं 11,000 रुपीज़। आपको कैसे मिलने वाले हैं, क्या ये अपडेट आया हुआ है? ऑल इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, सबके लिए अच्छा मौका है। आपने दो चीज़ें ध्यान से समझनी यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर करके कैसे अप्लाई करना है, कोई फी नहीं है, फ्री में ये प्रोसीजर आपका रहने वाला है, ठीक है। और आपको क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें वन बाय वन समझाऊंगी, लास्ट तक वीडियो को देखना। और अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए जो हमारी ऑफिशियल साइट है meetacademy.in, ठीक है। आप इसको गूगल पे जाइए, अभी जाके टाइप करिए meetacademy.in, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी। जितनी भी इस मंथ की रिसेंटली वैकेंसीज आई है, आप उसको चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, ठीक है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट की हो, या फिर कोई सरकारी योजना हो, ठीक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए फिलहाल हम बात करें यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे ये अपडेट आ रहा है, जहाँ पे आपको 11,000 रुपये जो है वो मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कोई लोकेशन से हैं, आपकी बाउंडेशन है, आप किसी विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप डेफिनेटली यहाँ एलिजिबल हैं और यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना चाहती हूँ, इसके अलावा दो अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, पोस्ट ऑफिस की और अमेजोन की। इसके बाद ये वीडियो हमारे इसी चैनल पे आने वाली है। मीत शर्मा, हमारा ये जो चैनल है ना मीत शर्मा, इसको सब्सक्राइब कर लेना। कुछ दिन पहले मैंने बनाया है, हमारे 53,000 प्लस सब्सक्राइबर्स होने को है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल हम बात करें यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे आपको 11,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको इनकी साइट पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे चल के समझाती हूँ कैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करके अप्लाई यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद बाकी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले जब हम इनकी साइट पे आएंगे, इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। अब सारा कुछ आपका इसी पे डिपेंड करता है कि आपको इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, कैसे अपने आप को आप रजिस्टर करके यहाँ पे आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आप ध्यान से समझना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सारा कुछ आपका इसी पे डिपेंड करता है। आप ऑल इंडिया से एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरफेस आपके सामने जब ओपन होगा, यहाँ पे लेफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है सिटीजनशिप लॉगिन, ठीक है। सिटीजन लॉगिन बेसिकली आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये बोल रहा है मोबाइल नंबर लिख के वेरीफाई करना है सबसे पहले अपने आप को। यहाँ पे देखिए ये पेज आपके सामने जो ओपन हो रहा है, ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये आप किसी भी राज्य में रहते हैं सभी को ये पैसे खाते में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लेके अपने आप को वेरीफाई, मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब ये बोल रहा है आप अपना यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखिए, ठीक है, जिस नाम से आप यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे फीमेल के नेम से अकाउंट बनाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल सके, या ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिल सके। अब यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हैं या किसी यूटी में भी रहते हैं, ठीक है। आप में से हर कोई यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आप सारी की सारी लोकेशन देख पा रहे हैं, सारी लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इंडिया के सारे राज्य और जो भी यूटी है उनकी, ठीक है। आप जो भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं वो लोकेशन आपको यहाँ पे जो है वो लिख लेना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली, जो भी आपकी लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद उस लोकेशन में आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद एरिया रूरल है या अर्बन है, जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। आपका ब्लॉक जो भी पड़ता है वो आप लिखिएगा। अगर आपका कोई विलेज है, ठीक है, उस विलेज को आपको यहाँ पे लिखना होगा। एक चीज का ध्यान रखना, आप जिसको बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप बेसिकली एक अकाउंट अपना क्रिएट करें जिसको आप चाहते हैं कि आप बेनिफिशियरी बना सके, ताकि उनके अकाउंट में पैसे आ जाए। वो देखिए ऑप्शन आपको मिलती है फादर, फादर इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ, अदर्स या सेल्फ या स्पाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिनको भी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक जो है वो कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको जब हमने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद तब ये आ जाता है कि प्लीज एंटर द वन टाइम पासवर्ड टू वेरीफाई योर अकाउंट। मतलब जो आपने स्टार्टिंग में जब हमने अकाउंट अपना मोबाइल नंबर लिखा था ना वेरीफाई करने के लिए, तो वही मोबाइल नंबर पर यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हमने यहाँ लिख के, जो कैप्चा हमें यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पे फिल करके हमें वैलिडेट करना होगा। यहाँ क्लिक करके हम वैलिडेट यहाँ कर सकते हैं। ओटीपी जल्दी से फिल करना, वैसे तो टाइम यहाँ पे मैक्सिमम है 15 मिनट तक का आपके पास यहाँ पे टाइमिंग है फिल करने के लिए। जब हमने सारी डिटेल्स को फिल करके वैलिडेट कर लिया, अब ये बोल रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन। अब हमें अपना मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पे लॉग इन हो
अब जब हमने वैलिडेट यहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ पे ना लिखा आ जाता है कि आपको 5 मिनट वेट करना है, ठीक है। पूरे 5 मिनट आप वेट कर लेना। अगर आप बार बार रिफ्रेश करते जाएंगे तो वो 5 मिनट अगेन काउंट करेगा, ठीक है। 5 मिनट गिन के आप वेट कर लेना, तब ये आपका अकाउंट वैलिडेट होगा, तब ये इंटरफेस ओपन होगा जो मेरे पास अब हुआ है। अब वैलिडेट करने के लिए मेरे पास अगेन यहाँ ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी यहाँ लिखूंगी, कैप्चा कोड जो दिख रहा है वो यहाँ लिखूंगी, देन हम वैलिडेट पे मैं क्लिक कर। तो वैलिडेट करने के बाद ये हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपके पास अपना डैशबोर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे होम लिखा है, डेटा एंट्री, साइन आउट। अगर आप साइन आउट करना चाहते हैं अपने अकाउंट कर सकते हैं, अगेन लॉगिन भी आप कर सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे आप, यहाँ लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हैं, कोई अपने लोकल लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री पे आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से समझना कैसे करना है। हम यहाँ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जब हमने यहाँ पे क्लिक करा तो ये तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल प्रोफाइल में ये पूछ रहा है कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू के एम्प्लॉय हैं। अगर है आप यस कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉय हैं, आप एलिजिबल नहीं है। जब आप यहाँ यस करेंगे आप लिखा आ जाएगा, तो अगर आप नहीं, आप नो कर देना, देन आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। आप अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड पे आप रहने देना, यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड है यस कर देना, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इधर ऑथेंटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज लिखना है, ठीक है। और अगर आप बेनिफिशियरी में भी फीमेल का नाम रहने देंगे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, कैटेगरी नेम आपको लिखना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर्स पे क्लिक कर देना अगर आप किसी अदर कैटेगरी से है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू आपको लिखना है। ये मोबाइल नंबर आप में से किन का है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका है, हस्बैंड, मदर, फादर, मदर इन लॉ या फिर किसी अदर का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी प्रूफ में आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रूफ अपना देना होगा। क्या आपके पास यहाँ पे प्रूफ है, आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी है वो आप लिखिएगा। आइडेंटिटी नंबर आपको लिख देना है, क्योंकि जो आपके पास कुछ भी प्रूफ होगा उसका कार्ड भी होगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये आपको चीज का ध्यान रखना। जब आप अपने सारी डिटेल्स जैसे फिल करेंगे, मान लीजिए आपने, आपका सेकंड गर्ल है, ठीक है, जो जहाँ पे सेकंड चाइल्ड पे आपको पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे लिविंग में आपको 2 कर देना है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको 6000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, जो डिटेल्स आपसे एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है एमसीपी कार्ड डिटेल्स, ठीक है। आप अपने नियर हॉस्पिटल में, ठीक है, प्रेगनेंसी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको करवा लेना है। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट वहां लिखी होगी वो आपको यहाँ पे जो है वो लिख देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांग रहा है वो एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब एएनसी डेट यहाँ पे आपको लिखनी है, जो मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में एएनसी अगर आपने करवाया उसकी आपको डेट यहाँ पे लिखनी है, कब आपने करवाया है, ठीक है। एनुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ वो आपको यहाँ पे लिखना है। हैज द चाइल्ड बीन बोर्न, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोर्न हो चुका है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नो पे यहाँ पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अब लास्ट में एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे पिन कोड मांग रहे हैं, अपने एरिया का पिन कोड लिखना है और आपके नियर बाय कौन सा आपको जो आंगनवाड़ी है वो पड़ता है, ठीक है, वो आप पहले पता करें ना, उसका आपको यहाँ पे चूज करके आपको सबमिट पे यहाँ पे क्लिक। तो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आप यहाँ कर सकते हैं। ये जो योजना आपकी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी इनके कितने एनरोल कर चुके हैं, 3.93 करोड़ एनरोल कर चुके हैं। बेनिफिशियरी जिनको पे किया जा चुका है वो है आपके 3.40 करोड़। उसके बाद यहाँ पे 15,243 करोड़ टोटल अमाउंट पे किया जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ पे सारा लिखा है। 3 स्टेप में आपको ये पैसे मिलेंगे। पहला ये जो आपका स्टेप है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो यहाँ पे आपको 5000 रुपीज मिलने वाले हैं जब आप अपना एएनसी चेकअप जो है वो करवा लेते हैं। उसके बाद जब नवजात शिशु का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जन्म पंजीकरण होगा तो पहले चरण टीका करवाने का आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2000 रुपीज। दूसरे शिशु के, अगर दूसरा शिशु हो रहा है तो उसमें आपकी कन्या हो रही है, मतलब आपकी बेबी गर्ल हो रही है, तो आपको यहाँ पे 6000 रुपीज मिलने वाले हैं। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा है, आप में से कोई भी यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकता है। आप किसी भी अलग योजना का लाभ ले रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई मनरेगा जॉब कार्ड धारी है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम है तब भी आप अप्लाई यहाँ करिए। उसके बाद यहाँ पे ई श्रम कार्ड धारी लाभुक
वो उनको भी मिल सकता है यहाँ पे। बीपीएल राशन कार्ड है उनको भी, इसके अलावा कोई आंगनवाड़ी वर्कर है उनको भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में किसी भी लोकेशन से। देखिए, आपको सरकारी योजना हो, प्राइवेट वैकेंसीज हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आती हूँ। चैनल पे मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट भी बना दी है सरकारी योजनाओं की भी, ठीक है। जैसे मैंने प्राइवेट डिपार्टमेंट जॉब की बनाई है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, ऐसे मैंने प्ले लिस्ट सरकारी योजनाओं की बना दी है। आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के, जाके आप देख लेना, ठीक है। पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।